नमस्कार दोस्तों। झारखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अवधेश अवध और आज हम एक निगाह डाल रहे हैं झारखंड की मिट्टियों के ऊपर में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि धरातल की जो ऊपरी परत है उसको मिट्टी कहते हैं, जिसमें कि चट्टानी कण, खनिज, लवण और जीवांश मिलते हैं। झारखंड में मिट्टियों की जो उपलब्धता है उसमें सबसे अधिक लाल मिट्टी की उपलब्धता है। इसको रेड सॉइल भी कहते हैं। लाल मिट्टी झारखंड की सर्वाधिक विस्तार में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है और इसका विस्तार छोटा नागपुर क्षेत्र, दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर सभी जगह मिलता है। लाल मिट्टी का विकास आर्कियन काल की चट्टानों, मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस के क्षेत्र में हुआ है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की प्रमुखता के कारण इसका रंग लाल होता है। झारखंड की 90% भाग में मिलने वाली इस मिट्टी में बाजरा, मूंगफली, रागी, गन्ना, चावल आदि की खेती होती है। हम यहाँ पर देखेंगे एक बार, ये हमारे झारखंड का मैप है। हमें पता है कि मैप का ऊपरी हिस्सा सदैव उत्तर होता है, उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, नॉर्थ होता है। मैप का निचला हिस्सा जो होता है वो दक्षिण होता है। दाहिना हिस्सा पूरब का क्षेत्र होता है और बाईं ओर का हिस्सा पश्चिम का क्षेत्र होता है। आप देखिए, लाल मिट्टी हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम गौर करेंगे। ये लाल मिट्टी, ये लाल मिट्टी का बॉक्स है। आप देखिए इसमें कि इसको कैसे डिनोट किया गया है। अब हम देखेंगे ये डॉट डॉट झारखंड में कहाँ है। तो हमने देखा है कि झारखंड में 90% लाल मिट्टी की उपलब्धता है। आप देखिए पूरे इस क्षेत्र में डॉट डॉट ये लाल मिट्टी की उपलब्धता देखने के लिए मिल रही है हमको। यहाँ देखिए ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसको हम देख सकते हैं। नब्बे प्रतिशत क्षेत्र में लाल मिट्टी की उपलब्धता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। काली मिट्टी, काली मिट्टी का विस्तार राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में है। इस मिट्टी का विकास राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के क्षरण से हुआ है। इस मिट्टी में यानी कि काली मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अधिकता है, जबकि नाइट्रोजन जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में धान एवं चना की अच्छी फसल होती है और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। यह प्रश्न भी पूछा गया है, काली मिट्टी मोस्टली किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहती हैं, जो पानी पड़ने पर थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। अब हम फिर से इसको मैप में देखेंगे कि काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पर है। काली मिट्टी को यहाँ डोनेट किया गया है बिल्कुल ब्लैक से, ठीक है। राजमहल ट्रैप हम देखेंगे कहाँ है, तो राजमहल ट्रैप का क्षेत्र जो है ये रहा हमारा राजमहल ट्रैप का क्षेत्र, ये रहा राजमहल ट्रैप। काली मिट्टी, इन क्षेत्रों में काली मिट्टी है। इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और यह मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त भी है। आगे बढ़ेंगे हम। लेटराइट मिट्टी, इसका विस्तार क्षेत्र पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना का पूर्वी, राजमहल और सिंहभूम का धालभूम क्षेत्र। लेटराइट मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है और इसमें कंकड़ की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम तथा लोहा का मिश्रण पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी निम्न उपजाऊ होता है और इसमें सिर्फ सिंचाई की सहायता से धान, गन्ना, रागी की खेती की जा सकती है, यानी कि मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है। लावा युक्त चट्टानों के अत्यधिक अपक्षय के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है।
बलुई मिट्टी, इसका विस्तार क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं कि पूर्वी हजारीबाग एवं धर्माद के क्षेत्र में बलुई मिट्टी मिलता है। दामोदर घाटी में इस मिट्टी की उपलब्धता के कारण यहाँ गोंडवान क्रम की चट्टानों का पाया जाना है, जिसमें बलुआ पत्थर और तेल की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में चूना एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी उपज के दृष्टिकोण से कम लाभदायक है। इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। ध्यान रहे, बलुई मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। अब इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। हमने अभी देखा है लेटराइट मिट्टी, देखें आप, लेटराइट मिट्टी ये, और बलुई मिट्टी का जस्ट लेटराइट मिट्टी के नीचे ही रेतीली मिट्टी यानी कि बलुई मिट्टी, ये दोनों देख लेते हैं हम। लेटराइट मिट्टी को हम देख रहे हैं कहाँ पर है, लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र आप देखो पहले यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है। रेतीली मृदा जो है, बलुई मिट्टी जो है, बलुई मिट्टी का क्षेत्र हम देखेंगे कहाँ पर, पहले बलुई मिट्टी को हम देख लें। इसको डिनोट कैसा गया है, ये चिन्ह है इसका। बलुई मिट्टी हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए बलुई मिट्टी का क्षेत्र ये है, बलुई मिट्टी का क्षेत्र ये बलुई मिट्टी का क्षेत्र है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जलोढ़ मिट्टी, इसको अलुवियल सॉइल भी कहते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र संथाल परगना है। झारखंड के मिलने वाली नवीनतम मिट्टी है यह, जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। यह दो प्रकार की होती है, पहला भांगर जिसको कि पुराना जलोढ़ कहते हैं, और दूसरा खादर जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। भांगर यानी कि पुराना जलोढ़ साहेबगंज के उत्तर पश्चिमी भाग में, जबकि खादर यानी कि नवीन जलोढ़ पूर्वी भाग और पाकुड़ जिले में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में चूना एवं पोटाश अधिक, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस कम होता है। जलोढ़ मिट्टी में धान और गेहूं की खेती अच्छी होती है। अब आप देखिए यहाँ पर जलोढ़ मृदा, यहाँ हम देखेंगे जलोढ़ मृदा को कैसे दिखाया गया है। जलोढ़ मृदा ये जलोढ़ मृदा को ऐसे डिनोट किया गया है यहाँ पर, और इसका क्षेत्र हम देखेंगे कि ये कहाँ पर है। तो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र आप देखिए, आपको मिल जाएगा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, ये रहा। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र ये रहा, यहाँ पर है जलोढ़ मृदा, ये रहा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, और यहाँ पर रहा ऊपरी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र रहा, यहाँ पर ये जलोढ़ मृदा। अभ्रक प्रधान मिट्टी, विस्तार क्षेत्र कोडरमा तथा हजारीबाग। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है और इसमें बालू का अंश पाया जाता है। कोडरमा, झुमरी तलैया, मांडू और बड़का गांव क्षेत्र में इस मिट्टी की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। पर्याप्त सिंचाई की अनुपलब्धता के कारण इन क्षेत्रों में कृषि कार्य सुगम नहीं हो पाया है। अभ्रक प्रधान मिट्टियों में आप देख लें यहाँ पे अभ्रक प्रधान मिट्टी सबसे अंत में, ये क्षेत्र हम देखेंगे यहाँ पर मैप में, ये क्षेत्र हमें दिख रहा है, ये जगह है अभ्रक प्रधान क्षेत्र। अब हम देख लेंगे दोस्तों मिट्टी के कुछ स्थानीय नाम है, जैसे कि चिकनी मिट्टी, इसका स्थानीय नाम है केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा। दोमट मिट्टी, इसका स्थानीय नाम है खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, अराहासा। बलवी या दोमट मिट्टी, इसका स्थानीय नाम है बाला, गोरिस, जारिया, गिटाल, हासा। कुछ भूमि भी हैं जैसे टाड़, उच्च भूमि के क्षेत्र को टाड़ कहते हैं, और इसका स्थानीय नाम है दिहार, भीठा, बहारसी या बारी, और दोन यानी कि नीची भूमि।
इसको कहते हैं गहड़ा, बहियार, घोघरा, जाह, चौरा और कनारी। तो दोस्तों आज की इस एपिसोड में बस इतना ही झारखंड की मिट्टियों के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से मदद मिली होगी अपनी तैयारी को आगे ले जाने के लिए। अगले एपिसोड में झारखंड की कुछ और विशेषताओं के साथ आपसे हम फिर मुखातिब होंगे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ाई के लिए विशेष शुभकामनाएं।